हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज श्याम मौर्य। अभी हम क्लास 10th के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। एमसीक्यू टाइप अगर आपका देखा जाए तो 80 मार्क्स में से 20 मार्क्स से आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप एक नंबर पूरे पाने चाहते हैं तो इस जो 1 by 1 चैप्टर के वीडियो सारे देखिए, क्योंकि अगर आप एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में ऑप्शन गलत करें तो पूरा मार्क्स गया, कोई स्टेप मार्किंग नहीं होती है। तो आपको एमसीक्यू टाइप में पूरे मार्क्स लाने के लिए ज्यादा मेहनत करना है। ठीक है, चलिए हम अभी कुछ चैप्टर के वीडियो बना रखे हैं। फर्स्ट टू फोर्थ चैप्टर बन चुका है वीडियो, फिर फिफ्थ चैप्टर के हम आ रहे हैं। फिफ्थ चैप्टर से पहले आप सारे चैप्टर के 1 by 1 वीडियो देखिए और आई होप बहुत अच्छा और बहुत मजा आएगा आपको देखने के बाद। तो चलिए आज हम फिफ्थ चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। आपका फिफ्थ चैप्टर जो है वो क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों टाइप के क्वेश्चन डाले गए हैं। आप जिस टाइप के क्वेश्चन चाहते हैं उस टाइप के सारे क्वेश्चन देखिए, आपके पूरे क्लियर होंगे। चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, लेकिन इससे पहले हम कुछ चीज जानते हैं थोड़ा बहुत। अगर मान लो किसी ने इस चैप्टर को पढ़ा ही ना हो, किसी ने इस चैप्टर को पढ़ा ना हो, वो भी देखना चाहता है वीडियो, तो उसको पहले आ जाए कि हम इस चैप्टर में पढ़ते क्या है। इस चैप्टर में बेसिकली थोड़ा सा 2-4 मिनट के हमने क्या करते हैं, इंट्रो लेते हैं, देखते हैं आपके दिमाग में वो चीजें पहले से है या नहीं है। तो सबसे पहला काम हमने क्या करते हैं, यहां पर हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या करते हैं कि हम किसी भी नंबर के सीक्वेंस को जानने की कोशिश करते हैं, या कहीं बीच से कोई नंबर जानना चालू करते हैं, या किसी भी बहुत सारे सीक्वेंस को हमने सम करके निकालने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल अगर लिया जाए, आप प्रतिदिन 1 रुपए 2 रुपए आप सेविंग करते, 2 रुपए सेविंग करते, तो 10 दिन बाद कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 20 रुपीज हो जाएगा आपका। तो अगर ये छोटा अमाउंट है, अगर यही बहुत बड़ा अमाउंट होता तो आपको ऐड करना मुश्किल होता। तो उसके लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बहुत आसानी से इन सारी चीजों को सॉल्व करता है। तो जैसे हमने लेते A1 A2 A3 A4 A5 A6, ऐसे करते करते A5 A6 करते करते कहां तक चला गया? AN तक। अब देखो, इसको हमने फर्स्ट टर्म बोलते हैं। किसको? क्या, कौन सा टर्म बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। इसको हमने फर्स्ट टर्म बोलेंगे। इसमें हमने क्या करते हैं, कोई चीज कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, वो हमने मान लेते हैं डी ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हर एक टर्म में आपको ऐड करते जाना। तो ए में ये पहला टर्म था, ए में अगर डी ऐड करते हो तो ये दूसरा टर्म दे देगा। अगर फिर अगले डी ऐड कर देते हो, जितना इसमें था इसी में एक टर्म और ऐड कर दो, तो एक डी और ऐड करोगे, फिर एक डी ऐड कर दो। आप एक डी ऐड कर दोगे तो और मिल जाएगा, तो एक डी था तो मतलब 2D हो गया। और यहां पर क्या आ जाएगा? a प्लस 3D हो जाएगा। अब यहां से कुछ तो सीक्वेंस आपको पता चलना चालू हो गया। तो पहला टर्म था, तो यहां देखो आपका डी के साथ कोई नंबर ही नहीं, मतलब डी 0 है। जब दूसरा टर्म है तो डी के साथ 1 है। क्या है? 1 है। डी के जब तीसरा आया तो डी के साथ क्या हो गया? 2 हो गया। अब जब चौथा आया तो डी के साथ क्या हो गया? दिमाग की घंटी बज रही है? हाँ, बज रही है। तो यहां पर आपका तीसरा, ऐसे पांचवां जाओगे तो आपका एक कम होता जाएगा। देखो एक कम हो रहा, तीसरा है तो दूसरा, चौथा है तो तीसरा, आपका दूसरा है तो पहला, तो एक एक कम हो रहा, डी के साथ एक कम है। तो ऐसे करते करते जब आप एन जाओगे तो यहां पर ए लिखो प्लस डी के साथ एक कम लगाओ, जितना यहां एन है एन और डी हो जाएगा। अगर कोई पूछे कि एनेट टर्म आपका एनेट टर्म क्या है, तो आप बताओगे a प्लस एन माइनस 1D। इससे हमने क्या करते हैं, हम फाइंड कर लेते हैं कोई भी टर्म। a इसमें है, ये जो आपका वो फर्स्ट टर्म है, और d क्या है? वो कॉमन डिफरेंस है। क्या है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस है। और n क्या है? n नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, n नंबर ऑफ टर्म्स है। अब इससे ये हमारे पास, इससे हम क्या करेंगे, अब एक चीज आपको पता चला कि ये डी ऐड करने का मतलब क्या है। अगर हम कहीं से भी दो टर्म का डिफरेंस करें उसी को डी बोलते, इसी डी को हमने कॉमन डिफरेंस बोलते। कहीं से भी कोई दो टर्म का डिफरेंस करो आपका सेम आएगा। या
आगे वाला टर्म ले ले A3 माइनस A2 कर ले, वो भी सेम आएगा। और इसी के आगे हमने चले जाएं तो क्या आ जाए, A4 माइनस A3 कर ले तब भी सेम आ जाएगा। और ऐसे करते करते अगर हमने AN में से एक उससे पहले वाला टर्म माइनस करेंगे तब भी वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो आपका डी निकालने का तरीका है कि अगले वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस कर लो तो आपका डी की वैल्यू निकल जाएगा। पहले टर्म को फर्स्ट टर्म बोलते हैं। तो चलिए ये nth टर्म का आपका मिल गया और हमने सम ऑफ nth टर्म, अगर इसी सारे टर्म को हमने क्या करते हैं, इसी सारे टर्म को हमने क्या कर देते हैं, सम करना होता तो क्या आ जाता फॉर्मूला, हमने ये अब इसी को सम करना होता तो Sn हो जाता A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस, ऐसे करते करते हमने कहां तक प्लस करेंगे, वो An तक करेंगे, An तक। अगर यहां तक हमने सम करना है तो उसका फॉर्मूला आता था Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, n बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d, ये इसका फॉर्मूला है। अब इसको ध्यान समझने की कोशिश करो, किसी फॉर्मूले को, ये तो आपका फॉर्मूला था जिसका हमने यूज करने वाले हैं, बहुत जगह यूज करने वाले हैं। अब इस फॉर्मूले को और भी ब्रेक करा जा सकता है, क्या करा जा सकता है, और भी ब्रेक करा जा सकता है। तो इसको ब्रेक करने के लिए हमने क्या करते हैं, इसी में समझते हैं। तो वो Sn यहां n बाई टू, यहां a प्लस a, इसको 2a को क्या करा हमने, a प्लस a लिख दिया, और यहां प्लस क्या आ जाएगा n माइनस 1 d। अब देखो ये आपने अभी पढ़ के आया, अभी जस्ट पढ़ाया, इसी को तो हमने an बोलते थे, इसी को an बोलते थे। तो जो आपका Sn आया वो क्या आ गया, देखो इसको हमने n बाई टू ऐसे लिखेंगे जैसे n बाई टू है, और इसको a लिख देते हैं, और इस पूरे को क्या लिख देंगे, an लिख देंगे, क्या लिख देंगे, an लिख देंगे। या इसी को हमने लास्ट टर्म लिखते हैं n बाई टू प्लस a प्लस l, ये भी फॉर्मूले का यूज होगा। तो ये दोनों फॉर्मूले बस इतना हम जान लेते हैं, इसमें किसी भी टर्म का हमने सारे टर्म का सम निकाल सकते हैं और कहीं से बी से एक टर्म निकाल सकते हैं। इसे हमने बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म है और जो पीछे पड़ के है वो nth टर्म है। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन करते हैं, तो ये चीजें आपको पहले से क्लियर है। आते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ अ एपी, एक एपी में सीरीज दिया हुआ, वो एपी में सीरीज क्या दिख रहा है आपका, 1 बाई पी कॉमा, फिर क्या दिया हुआ, 1 माइनस पी अपॉन में पी, फिर कॉमा क्या दिया हुआ आपका 1 माइनस 2p अपॉन में p आ जाएगा। ये ऐसे एक सीक्वेंस चल रहा है जो किसमें है, एपी में। अरे अभी बताया हमने एपी में, एपी का क्या काम होता है, कहीं से भी दो टर्म का डिफरेंस करो, आपका क्या मिलने वाला, सेम मिलने वाला। तो उसको हम एपी में बोलते हैं। ये हमारा पहला टर्म है A1, ये दूसरा टर्म है A2, ये तीसरा टर्म क्या है A3 है। तो अब हमें क्या करना है, ये एपी में चल रहा है, तो अगर हमें डी निकालना है, हमें पूछा क्या गया है, आप बताइए इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है, कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है। अगर कॉमन डिफरेंस पूछा गया, इसका मतलब डी पूछा गया, डी का मतलब क्या होता है, हम A2 माइनस A1 करें तो आपका क्या मिल जाए, डी मिल जाए। तो A2 की वैल्यू क्या दिख रहा है, आपका दिख रहा है 1 माइनस पी अपॉन में P, और उसमें से माइनस किसको करना है, A1 की वैल्यू देखो ये है, A1 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन में P। अब हमें क्या करना है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एक बार लिखो, ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस पी प्लस 1 हो गया, -1 होगा क्योंकि गलत लिख दिया मैंने, तो यहां पर आपका -1 रहेगा, -1। अब देखो इस +1 में से इस 1 को माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा, तो जो आया वो माइनस पी अपॉन में p, कैंसिल करिए, कितना आ जाएगा -1। तो इसका d की वैल्यू कितना आ गया, देखो कितना आसान है करना। बस अगर कहीं पर भी कोई भी सीक्वेंस दिया हुआ वो एपी में है, एपी में रहेगा तो क्या होगा A1 A2 A3, तो हमें कहीं से भी दो टर्म का डिफरेंस करोगे वो सेम आएगा। इसका मतलब पहले से बोला हुआ है एपी में, तो आपको क्या करा, किसी भी दो टर्म का डिफरेंस करे वो -1 के बराबर आ गया। तो आपका इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कौन सा होगा, -1, सी वाला ऑप्शन सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें दिया हुआ सेकंड क्वेश्चन, द फिफ्थ टर्म ऑफ एपी इज 20। क्या बोला गया है, फिफ्थ मतलब A5 टर्म जो हमारे पास है वो 20 है।
इसका पांचवा टर्म किसी भी सीक्वेंस का, और बोल रहे हैं सम ऑफ इट्स 7 टर्म एंड 11 टर्म इज 64। ये बोल रहे हैं कि अगर हमने 7वें टर्म का और कौन से 11 वाले टर्म का, 11वें टर्म का, इनका अगर सम करते हैं तो किसके बराबर आता है? 64 के बराबर आता है। ये तो हमारा क्वेश्चन है। अब आगे पूछा गया द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, हमें डी फाइंड करके लाना है। क्या लाना है भैया? फाइंड करके डी लाना है। तो चलिए, डी तो चुटकियों में आने वाला है, बस दिमाग का घंटी बजा के रखना, तब ये जल्दी से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो कहीं पर भी A5 है, इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपने अगर an का फॉर्मूला पढ़ा होगा तो क्या होगा? a प्लस एन माइनस 1 डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये अगर हमारा फॉर्मूला है, यहां n की वैल्यू चेंज करो, n की वैल्यू 2 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? a2 टर्म निकल जाएगा। बस n की जगह यहां क्या पुट हो जाएगा? 2 माइनस 1 डी। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा? a प्लस 2 में से 1 माइनस करोगे तो बचेगा d, तो एक ही d बचेगा, 1d बचेगा। तो 1d लिखने की जरूरत नहीं होता, तो a प्लस डी हो गया। मतलब यहां 2 है तो यहां एक कम चलेगा। अगर यहां 3 होता तो यहां क्या होता आपका? यहां आपका क्या आ जाएगा? a प्लस 2d। देखो यहां 3 एक कम चलेगा क्योंकि n में से एक माइनस हो जा रहा है। ऐसे a4 है तो हमारा क्या चलेगा? a प्लस 3d। अब समझ में आ गया आपको? अगर समझ में आ गया है, अगर समझ में आ गया है तो हमें क्या करना है? क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या करना है? क्वेश्चन सॉल्व। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A5 को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 4d। क्या लिख सकते हैं? ये आ जाएगा 20 के बराबर। हमने इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अच्छा, A7 है तो A7 को क्या लिख सकते हैं? A7 को a प्लस 6d प्लस फिर क्या लिखोगे? a प्लस 10d। देखो ये 7 था तो यहां एक कम आया, यहां 11 है तो यहां 10d आ गया, इक्वल टू किसके आ गया? 64। अब हम अगर इसको सॉल्व करें तो 2a प्लस 6 प्लस a प्लस a 2a हो गया, 6 प्लस 10, 6 प्लस 10 किसके बराबर होगा? 16d इक्वल टू 64। भैया थोड़ा दिमाग लगाइए पढ़ने में। ठीक है, अब आ जाते हैं हमने, तो ये दूसरा इक्वेशन आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन, इसमें से कुछ कॉमन हो रहा है, कॉमन करेंगे तो 2 कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा 2 प्लस 8d इक्वल टू 64। 2 को उधर डिवाइड कर दीजिए तो a प्लस 8d इक्वल टू 64 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 32। ये सेकंड इक्वेशन मानते हैं। अभी हम ऊपर वाले को हटा देते हैं। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करना है। सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अगर इसको सॉल्व करना आपका है तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट इक्वेशन को यहीं लिख लेते हैं। यह आ जाएगा आपका a प्लस 4d इक्वल टू 20। फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब हम क्या करते हैं? देखो ऐसे दो वेरिएबल वाले इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमारे पास थर्ड चैप्टर में हमने पढ़े थे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। तो एलिमिनेशन यहां आसान होगा क्योंकि वेरिएबल सेम है। क्या है? वेरिएबल सेम है, वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम है। यहां पर 1 है और यहां पर 1 है, तो इसलिए हमें इसको एलिमिनेशन लगाना आसान है। अब एलिमिनेशन मेथड क्या करता है? कहीं पर दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट मतलब हटा देना है। तो हमें क्या करना? जिस वेरिएबल को हटाना है उस वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। उसका कोफिशिएंट यहां पर क्या है? सेम है। यहां पर कोफिशिएंट सेम है तो हमें क्या करना है? तो साइन चेक करना है। इन दोनों का साइन प्लस में है। अगर साइन प्लस में हुआ तो हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर दोनों साइन अलग अलग हुआ मतलब दोनों साइन सेम हुआ तो हमने सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर दोनों साइन अलग अलग हुआ तो हम ऐड करेंगे। अब हमारा देखो यहां पर प्लस है, यहां भी प्लस है, दोनों यहां पर भी प्लस है और यहां पर भी प्लस है। तो हमें क्या करना है कि सेकंड में से हमें फर्स्ट को माइनस कर देते। क्यों? क्योंकि साइन सेम होगा तो माइनस करेंगे। अब माइनस करो माइनस करो माइनस कर ले तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और 8 में से आएगा 4d और इधर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो अब आ गया आपका 4d इक्वल टू किसके आ गया? 12 के बराबर। तो 4 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3। तो जल्दी जल्दी फटाफट नोट करिए इसको, फटाफट नोट करिए इसको। चलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन आपका जो सही हुआ है वो कौन सा हो गया है? ये सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन हमारा, थर्ड क्वेश्चन जो है, इफ ए एन डिनोटेड एन एटम, बोल रहे हैं कि क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है कि जो ए एन है वो किसको डिनोट कर रहा है, ए एन जो है वो एन एटम को डिनोट कर रहा है, ठीक है, एन एटम को डिनोट कर रहा है। आगे आते हैं तो ये बोल रहे हैं कि 3 8, ये 3 8 13 और 18, ये आपका एक नंबर है जो किसमें बोला हुआ है, एपी में बोला गया है। अब इनको फाइंड करके दिखाना है कि A30 माइनस A20 की वैल्यू क्या आएगा, मतलब इसके तीसवां वाला टर्म, 30 वाला टर्म और 20 वाला टर्म, इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो वैल्यू क्या आएगा। तो हमें तो पता है फॉर्मूला, क्यों पता है नहीं, हाँ बिल्कुल पता है। कौन सा फॉर्मूला होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस टर्म निकालना है, हमें किसको फाइंड करना है, टर्म को फाइंड करना है, ना कि सम ऑफ। तो हमें एन टर्म मतलब बोलो 20वां टर्म और 30वां टर्म, 30वें टर्म में से 20वें टर्म का अगर माइनस करते हो तो क्या आएगा, तो ये आए। अब हमें एन की वैल्यू बदलना है। अब हम क्या करते हैं, एन की वैल्यू, तो फॉर्मूला हमारा हो गया। अगर फॉर्मूला आ गया आपको तो सबसे पहले एडी निकालिए, जो एपी दिया हुआ, तो ए की वैल्यू क्या दिया हुआ है यहां पर, फर्स्ट टर्म जो आपका है वो 3 है। कॉमन डिफरेंस अगर बोला जाए तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा। अब कॉमन डिफरेंस निकालना कैसे होता है, कॉमन डिफरेंस अभी आपको बताया गया निकालना, वो निकाला जाता है जो हम बड़े टर्म में से छोटे टर्म को माइनस करते हैं। ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा, ये चौथा टर्म, तो हमने क्या करते हैं, A2 में से A1 को माइनस कर लेंगे। तो A2 वाला टर्म है 8 और ये वाला हो जाएगा 3, तो D की वैल्यू कितना आ गया, D की वैल्यू हो गया आपका 5। ए और डी मिल गया। अब हम इस टर्म का यूज करते हैं, हमें कौन सा निकालना है, A30 निकालना है। क्या निकालना है, A30 निकालना है। A30 निकालने के लिए हम फॉर्मूला पहले पढ़े, एन की वैल्यू 30 पुट कर दिया, और यहां ए की वैल्यू क्या आ गया, ए की वैल्यू है 3 प्लस 30 है, तो यहां से हमने 30 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितना है 5। तो चलिए ये 3 प्लस 29 मल्टीप्लाई 5, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 9 5 जा 45 होता है, कितना हो गया 45, 2 5 जा 10 और 4 ऐड करोगे हो जाए कितना 10 प्लस 14 हो गया। अब आ गया आपका ये प्लस 3 ऐड कर लीजिए, इसमें ऐड करेंगे तो 148 आ गया A30। चलिए A20 टर्म निकालते हैं, सेम फॉर्मूला। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू 5, यहां 3 प्लस यहां 20 माइनस 1 और 5, ये 3 प्लस 19 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा, 9 5 जा 45, फिर 5 1 जा 5 और 95 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये आ जाए पर 98 आ गया। ये आया क्या 98। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना जो है वो निकालना है आपका, हमें A30 माइनस A20 निकालना है, A30 माइनस A20 निकालना है। तो A30 की वैल्यू आ गया 148, इसकी वैल्यू कितना आ गया 98, इसको माइनस करिए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 50, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका देखो कौन सा है, सी वाला सही है आपका, कौन सा है, सी वाला। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत आसान, बहुत मजा भी आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, देखो जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, तो इनका आपका निगाह बहुत तेजी से इस पे होना चाहिए कि ये सारे के सारे PYQ डिस्कस भी हो रहे हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। तो चलिए बोला द 13 टर्म ऑफ AP इज 4 टाइम्स इट्स थर्ड टर्म, ये बोल रहे हैं कि जो 13 टर्म है। अब समझते हैं इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन थोड़ा आपको समझ, यहां दिया हुआ जो आपका कि जो इसका 13 टर्म है, ये 13 टर्म और कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये वाला टर्म 13 वाला ये है इसका 4 टाइम्स ज्यादा, मतलब 4 गुना ज्यादा चल रहा है, ये 4 गुना ज्यादा है, ये 4 गुना कम है।
तो अब इन दोनों को अगर हमें बराबर करना है तो ये 4 टाइम्स है, इसको 4 टाइम्स अगर हमने बना दें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इधर 4 का मल्टीप्लाई ना करके इधर 4 का मल्टीप्लाई कर दें, फिर दोनों क्या इक्वल हो जाएंगे आपका। तो चलिए यहां से आपको अभी मैंने बताया ये 13 को लिख क्या सकते हैं, ये 12d इक्वल टू यहां 4, यहां क्या लिख सकते हो a प्लस 2d, ये लिखा जा सकता है। तो यहां से हमने क्या करते हैं a प्लस 12d इक्वल टू कितना आ जाएगा 4a प्लस 8d, ठीक है 4a प्लस 8d हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं सबको एक साइड लाते हैं, तो इधर -3a हो जाएगा, देखो 4a इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो माइनस प्लस में जो बड़ा नंबर है वो माइनस के साथ है तो इसलिए -3 आ जाएगा, और इसको करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 4d इक्वल टू 0 हो गया आपका। तो यहां से आपका अगर हम वैल्यू निकालें किसी का तो कितना आ जाएगा, हमने d की वैल्यू निकाल लेते हैं, d की वैल्यू निकालोगे तो 3a अपॉन में 4 आ जाएगा। देखो 3a इधर माइनस में उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस में हो गया, और 4 मल्टीप्लाई में, एक मिनट इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो और अच्छे समझ में आ जाएगा आपका, ठीक है ये 4d और उसको उधर ले जाते हैं तो 3a आ गया, तो d की वैल्यू निकालना है तो 4a अपॉन में 3a अपॉन में 4 आ जाएगा आपका। तो ये बना आपका, या तो आप चाहे a की वैल्यू निकाल सकते हो, d की वैल्यू किसी का भी निकालो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको जो अगला कोई दिया हुआ कंडीशन, एक तो हमें कंडीशन पहला ये दिया था, इस कंडीशन से हमने क्या करे एक इक्वेशन फाइंड कर ली, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब सेकंड पे चलते हैं, हमने सेकंड क्या बोला वो यहां तक तो कंप्लीट हो गया था आपका। अब आते हैं इफ द फिफ्थ टर्म इज 16, ये बोलने कि अगर इसका पांचवा टर्म किसके बराबर है 16 के बराबर है, तो देन सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म, हमें जो फाइंड करना है तो S10 को फाइंड करके लाना है, ठीक है। तो अब इसको क्या लिख सकते हो a प्लस 4d इक्वल टू 16 है, कितना है a प्लस 4d इक्वल टू 16। अब यहां से हमने d की वैल्यू इसमें पुट कर दे तो क्या आ जाएगा a प्लस 4 मल्टीप्लाई d की वैल्यू 3a अपॉन में 4 इक्वल टू 16, 4 से 4 कैंसिल, तो बचा क्या 3a प्लस a कितना हो जाएगा 4a इक्वल टू 16 हो गया। तो a की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा 16 डिवाइड बाई 4, कैंसिल करोगे तो किसके आ जाएगा 4 के बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा 4 के। तो a की वैल्यू तो मिल गया, a की वैल्यू मिल गया, तो d की वैल्यू चाहिए, तो इस वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं हमने। d इक्वल टू क्या था आपका 3a अपॉन में 4 था, तो यहां से आ जाएगा 3 इंटू a की वैल्यू है 4 और नीचे भी है 4, इससे कैंसिल कर दोगे तो किसके बराबर आ जाएगा 3 के बराबर आया। अभी हमें क्या मिला a और d मिल गया, जब भी आप a और d मिल जाए और आपको क्या निकालना है उस हिसाब से आपको सब निकल जाएगा। चलो हमें S10 निकालना है, अगर S10 को निकालना है, S10 निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है S10 का, Sn का फॉर्मूला याद करो, बताया था स्टार्टिंग में, जो Sn का फॉर्मूला होता है वो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d, और एक फॉर्मूला और होता है जब a और लास्ट टर्म का यूज हो, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है S10 निकालना है, मतलब n की वैल्यू 10 हो गया, 10 डिवाइड बाई 2, a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू है 4 प्लस n की वैल्यू है 10-1 और d की वैल्यू कितना है, d की वैल्यू है आपका वो 3 आ गया। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 5, ये हो गया 8 हो गया, और इधर 9, ये 27 हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 3 27 हो गया, और जब इसको हमने सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5, 8 7 होता 15, कैरी हो गया 1, 3 में एक ऐड करोगे 35 मल्टीप्लाई 5, अब इसको सॉल्व 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 2 17, 175 फर्स्ट 10 टर्म का सम होगा। सबसे पहले हमें जो दिया था उसे हमने a और d निकाला, फिर इसके बाद क्या करा, हमें जो पूछा गया था उसे Sn का फॉर्मूला लगा के, a और d नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे आप। तो चलिए आई होप समझ में आ रहा होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, इसको फटाफट नोट करिए, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5। अब फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये 5 12 19 ऐसे करके हमारे 50 टर्म दिए गए हैं, इस लास्ट टर्म, इसका लास्ट वाला टर्म मतलब 50वां टर्म क्या होगा, तुम्हारा पहला एपी में जो दिया गया है वो 5
फिर क्या दिया हुआ है 12, फिर 19, ऐसे करके कितने टर्म है, ये 50 टर्म्स है। ठीक है, अब ये 50 टर्म्स है, इसका मतलब हमें पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म सारा कुछ दे दिया गया है। ये पहला टर्म है A1, तो AP में जो दिया हुआ आपका वो 5, 12, 19, ये आपका ऐसे 50 टर्म्स दिए गए। ठीक है, अब ये पहला टर्म हमारा A1 है, ये A2 है, A3 है। हमें जो पूछा जा रहा है ये लास्ट वाला टर्म पूछा गया है। इसका लास्ट टर्म क्या है, मतलब AN पूछा जा रहा है। मतलब हमें जो 50 वाला टर्म है, हमें N की वैल्यू, मतलब टोटल टर्म 50 है, और A की वैल्यू किसके बराबर है, वो 5 के बराबर है, और D की वैल्यू किसके बराबर है, 12 माइनस से, अब बड़े टर्म A2 में से A1 माइनस कर लो, 12 माइनस से 5 कर लो, किसके बराबर आ जाएगा 6। तो हमें यहां से क्या क्या मिल गया, क्या क्या मिल गया, हमें N मिल गया, A मिल गया, और क्या मिल गया, D मिल गया। अगर ये मिल गए तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, an का फॉर्मूला। an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 क्या होता है, d होता है। तो n की वैल्यू किसके बराबर है, n की वैल्यू है 50 के बराबर, a की वैल्यू है 5 प्लस, यहां हो जाएगा 50 माइनस 1, और d की वैल्यू कितना हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 49 मल्टीप्लाई 6। अब इसको सॉल्व करते हैं हमने, तो 5 प्लस 6 9 जा कितना होता है 54, और 6 4 जा 24, और उसमें 24 में 5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 29 हो गया। अब 5 और ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 992, 299। इसमें कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, तो इसका मतलब हमने कहीं गलती करे हैं। A की वैल्यू 5, डी की वैल्यू गलत हो गया हमारा, डी की वैल्यू हमने गलती करे हैं। दूर इसमें करेंगे तो ये 7 आएगा आपका, यहां आ गया हमारा, गलती हो गया, यहां गलती हो गया, यहां गलती हो गया, ये पूरा गलत हो गया। तो ये हो जाएगा 7, ये 7 63, और 7 28, 8 में 6 ऐड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 34, और 5 ऐड कर लो इसमें तो आपका आ जाएगा कितना 348। क्या 348 है कहीं पर, बिल्कुल सही आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक गलती आपका पूरा आंसर गलत निकाल सकता है। चलिए ठीक है, अब इसको भी फटाफट नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमने। ठीक है, इसमें फिर क्वेश्चन पूछ देगा, ऐसा क्वेश्चन हमने करके आए थे अभी, कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन ही था, इसमें कॉमन डिफरेंस पूछा गया। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। तो इसमें बोला हुआ है कि 1/3 कॉमा और 1-3b अपॉन में क्या है 3 कॉमा, ऐसे करके आपका एपी में चल रहा है। तो इसका कॉमन डिफरेंस बताइए क्या होगा। तो कॉमन डिफरेंस, ये A1 टर्म है, ये A2 टर्म है, तो हमें क्या लेना है, हमें तो कॉमन डिफरेंस निकालना है। हमें A2 माइनस क्या करना है, A1 करना है। A2 में से A1 को माइनस करिए, A2 की वैल्यू 1/3b अपॉन में क्या है 3 माइनस इसमें से 1/3, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 1-3b-1, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर आएगा क्या -3b अपॉन में 3, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, जो इसका आंसर आया -b आ गया। तो -b इसमें ऑप्शन जो है वो वाला आपका सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 7th क्वेश्चन जो दिया हुआ, 7th क्वेश्चन बोला हुआ कि देखो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोले गए हमारे पास √7 √28 √7 √28 और क्या दिया हुआ √63
डॉट 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 ऐसे चल रहा है। तो ये हमारा पहला टर्म है, ये आपका कौन सा दूसरा टर्म है, ये आपका तीसरा टर्म है। अगर जो टर्म इसके आगे वाला जो चौथा टर्म आएगा वो क्या होगा, इसका नेक्स्ट टर्म बताना है। तो इसको सिंप्लीफाई हम करते हैं, बहुत आराम से, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो क्या करना है, यहां पर हमने क्या करते हैं, ये √7 है तो ऐसे रहने 7 इंटू 1 करोगे 7 आ जाएगा, ठीक है। आगे वाले में हम देखते हैं क्या होने वाला है, यहां आ जाएगा आपका, इसको आप क्या करो 4 मल्टीप्लाई 7 करोगे तो 28 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करोगे, आप करोगे 9 मल्टीप्लाई 7 करोगे 63 हो जाएगा, और 16 मल्टीप्लाई, अब देखो क्या हो रहा है कि यहां 1 का स्क्वायर, यहां 2 का स्क्वायर, यहां 3 का स्क्वायर, यहां 4 का स्क्वायर, और किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 के साथ हो रहा है। किसके साथ हो रहा है, देखो इसको फैक्टर करने के बाद आपका पता चल रहा है, ये 7 के साथ 1 का स्क्वायर हुआ तो 7 ही हुआ, 7 4 जा 21, फिर 2 का स्क्वायर आ गया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर ये 4 का स्क्वायर, ऐसे 5 का स्क्वायर, 7 का सब में मल्टीप्लाई, 7 का सब में, इसमें भी मल्टीप्लाई है, इसमें भी मल्टीप्लाई है, इसमें भी मल्टीप्लाई है, और इसमें भी मल्टीप्लाई है, और सबको किस में ले लिया गया, रूट में ले लिया गया। अब ये रूट में आ गए तो हमारे पास ये जो फोर्थ वाला टर्म आने वाला है, तो ये है, इसको सॉल्व करिए, आपका किसके बराबर आने वाला है, तो किसके बराबर आएगा, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 1 2 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आएगा, 1 1 2 के बराबर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो कितना आसान तरीका था और आसानी समझ में आ गया। और भी इसको कर लोगे तो रूट से बाहर निकलेगा तो ये 1√7, ये 2√7, ये 3√7, ये 4√7 हो जाएगा। ऐसे भी करके दिया जा सकता है, वो तो आसान है, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 4x1 x2 x3 और 28 बोल रहे हैं, इसका थर्ड वाला टर्म बताइए। चलो देखते हैं इसमें आपका थर्ड वाला टर्म आता है या नहीं आता है। तो ये 4, फिर x1, फिर x2, फिर कॉमा x3, फिर कॉमा क्या है 28, ये किसमें है, ये एपी में है, एपी में। तो हमें फाइंड क्या करना है, x3 टर्म फाइंड करना है। तो कोई ये भी करना बहुत आसान, बस पहला टर्म क्या दिया हुआ, पहला टर्म आपका दिया हुआ है 4, और ये लास्ट टर्म है, ये वाला कौन सा टर्म है, ये लास्ट टर्म, तो हमने an मान लेते हैं 28 के बराबर। अच्छा an तो होगा नहीं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा टर्म दिया है। कौन सा टर्म दिया हुआ आपका, ये पांचवा टर्म दिया हुआ है। तो हमने यहां बस n की जगह क्या कर देते हैं, पांचवा टर्म बना देते हैं। अब हमें ये मिल गया, तो हमें इसको तो और एक्सपेंड नहीं कर सकते, लेकिन इस वाले को हमने एक्सपेंड कर सकते हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a प्लस 4d। क्या हो जाएगा, a प्लस 4d इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 28 के बराबर आ जाएगा। तो a की वैल्यू पहले से पता है 4, प्लस यहां आ जाएगा 4d इक्वल टू 28। चलिए 4 को उधर ले जाइए, 4 को उधर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4d इक्वल टू 28 माइनस 4, तो क्या आएगा 4d जो बराबर आ जाएगा वो 24 के बराबर आ जाएगा। तो d की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 24 डिवाइड बाई 4 करोगे किसका आ जाएगा, वो 6 के बराबर आ जाएगा। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो गया, हमें d मिल गया। और पहला टर्म पहले से मिला था, a की वैल्यू मिला हुआ, हमें x3 टर्म चाहिए, मतलब तीसरा टर्म चाहिए। तीसरा टर्म निकालने का तरीका क्या होता है, a प्लस 2d यही होता है। तो a की वैल्यू कितना है 4 और d की वैल्यू 6, 4 प्लस 2 इंटू 6, तो यहां आ जाएगा कितना, नहीं तीसरा ये है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा टर्म निकालना आपको। कौन सा टर्म निकालना है, चौथा टर्म हो जाएगा इस हिसाब से, जब ये पांचवा है आपका। x3 की वैल्यू निकालना तो पांचवा, चौथा टर्म आ जाएगा आपका। ये जो चौथा टर्म आने वाला है वो हो जाएगा a प्लस क्या हो जाएगा 3d, a प्लस क्या हो जाएगा 3d हो जाएगा, a प्लस 3d। तो a और d की वैल्यू पता है आपको, a और d की वैल्यू पुट करो, तो 4, a की वैल्यू 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा 4 प्लस 18, तो इसमें 22 आ रहा है। 22 तो ऑप्शन है ही नहीं इसमें, तो 22 ऑप्शन नहीं है, तो आप डी वाले ऑप्शन पे जाओगे।
कैन नॉट बी डिटरमाइंड। डिटरमाइंड तो करा जा सकता है लेकिन ऑप्शन इसमें गलत लग रहा है। 20 को क्या होना चाहिए, 22 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये 22 होना चाहिए, ये 22 होना चाहिए आपका, ये 22 होगा। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन, इफ द एनेटम ऑफ एपी, एनेटम, देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपका 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। चलो देखो, इसमें दिया हुआ है एनेटम, एन की वैल्यू किसके बराबर दिया हुआ है, वो 2n प्लस 1 के बराबर दिया हुआ है एनेटम। ये बोल रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट, इट्स फर्स्ट 3 टर्म, मतलब हमें जो निकालना है वो स्टार्टिंग से लेके 3 टर्म का सम निकालना है, हमें ये फाइंड करके बताना है। तो चलिए इसको अगर हमें फाइंड करना है, इसको अगर हमें फाइंड करना है तो सबसे पहले हमने a1 a2 a3 पता होना चाहिए। तो a1 निकाले, अगर a1 निकालें, अगर हमने a1 निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, अगर a1 निकालोगे तो आपका ये 2 मल्टीप्लाई n की जगह बस 1 पुट कर दो तो कितना हो गया, ये 3 हो जाएगा। ऐसे a2 निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 कर दो, किसके बराबर आ जाएगा, 5 बराबर आ जाएगा। ऐसे a3 निकालना है तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 कर दो, किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7 के बराबर है। अब ऐसे पता चल गया कि जो आपका सीक्वेंस चल रहा है वो 2 5 7 दो बढ़ते जा रहा है, 9 ऐसे करके चलता जाएगा, वो जहां तक आपको ले जाना है। ठीक है, अब हमें पूछा गया है कि बताइए S3 बताइए, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d ब्रैकेट बंद। तो यहां हमने S3 बताना, 3 बताना है, तो यहां आ जाएगा आपका 3/2 2 और a की वैल्यू, यहां से अगर a की वैल्यू फाइंड करना है तो 3 और d की वैल्यू निकालना है तो 5, बड़े टर्म में से इसको माइनस करोगे तो ये भी कितना आ जाएगा, ये आ गया 2 आ गया, a की वैल्यू 3 आ गया। तो यहां पर 3 प्लस ये 3 माइनस 1 और d की वैल्यू कितना है, d की वैल्यू है 2, 3/2 ये हो जाएगा 6 प्लस 4 2, 2 इंटू 2 हो जाएगा आपका, ये हो गया 10, तो 3/2 मल्टीप्लाई 10, इसको कैंसिल कर लीजिए, ये आ गया 5, तो ये आ जाएगा 15 है आंसर में, बिल्कुल सही। तो कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कि मतलब स्टार्टिंग से 3 टर्म का सम जो होगा आपका वो क्या होगा, 15 होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 10th क्वेश्चन, ये बोल रहे हैं कि द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन का आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि सम ऑफ एन टर्म, फर्स्ट एन टर्म, ये किसके बराबर दिया हुआ, एस एन दिया हुआ प्लस 2n। ठीक है, इसको हमने इस साइड लिखते हैं थोड़ा सा, जो एस एन दिया हुआ, एस एन दिया हुआ 4n स्क्वायर प्लस 2n, ये दिया हुआ आपका। आगे हमें पूछा गया है एन टर्म बताइए, अब हमें उल्टा पूछ दिया गया एन बताइए, एन बताइए क्या आएगा। चलिए इसको पहले हम ट्रिक पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसके अल्टरनेटिव मेथड पढ़ेंगे, हमने जो बुक में कराया जाता है आपका। ट्रिक ये होता है कि जो एन स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वही हमारा कॉमन डिफरेंस, अगर डी निकालना है तो एन स्क्वायर के कोफिशिएंट में हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दें, कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है, इसमें तो इसका कोफिशिएंट, इसका डी की वैल्यू क्या आ जाएगा 2, इन एन स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4, तो कितना आ जाएगा, डी की वैल्यू हो गया 8। और अगर हमें ए निकालना है, पहला टर्म निकालना है, तो सब एन की जगह 1 पुट कर दो, एन पुट कर दो 1, तो 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा कितना, तो 4 ही आएगा, ये आएगा आपका 2, ये आ जाएगा आपका 6। अब अगर यहां से हमें ए एन निकालना है, क्या निकालना है, ए एन, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही होता है। तो ए एन, ए की वैल्यू आपको पता चल गया, ए की वैल्यू 6 और डी की वैल्यू 8, ये आ जाएगा 6 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू 8 है, तो 8 का मल्टीप्लाई करो तो ये 6
प्लस 8n-8 हो गया, तो 8n-2 ये वाला आपका ऑप्शन में an में। ये आप नोट कर लेना, क्या करना है, अगर d निकालना है तो हमेशा n स्क्वायर के कोएफिशिएंट का डबल कर दो तो d निकल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन सम ऑफ एन एटम दिया हुआ। और दूसरा चीज अगर आपका क्या करना है कि हमें a निकालना है तो इसमें 1 की वैल्यू पुट कर दो, n की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा a, और a और d का यूज करके हमने निकाल सकते हैं। लेकिन अब बुक में कैसे करा जाता है, बुक में कैसे करा जाता है, चलो उसको हम समझते हैं, बुक वाले को हमने समझते हैं कैसे करना है। ठीक है, अब बुक में जो करा जाता है, सबसे पहले अगर देखा जाए बुक का, तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूले की जरूरत है, वो एन टर्म का, उसके लिए होता है Sn-Sn-1 होता है। ठीक है, इसके लिए हमें जो Sn दिया हुआ वहां से हमें S1 S2, अगर मान लो हमें अगर कभी भी n की वैल्यू 1 पुट करते हो तो फर्स्ट वन टर्म का सम भी देगा और पहला टर्म भी देगा, पहला टर्म, तो उसी को हमने S1 बोल सकते हैं और उसी को हमने a भी बोल सकते हैं। तो जो a और S1 की वैल्यू आया था आपने पहले पुट कर लिया था, यहां 1 पुट करोगे तो ये 4 प्लस 2 किसके बराबर आ जाएगा, 6 बराबर आ जाएगा। ऐसे S2 निकालना है, S2 निकालना, तो n की वैल्यू यहां 2 पुट करिए, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा, ये आ गया 20। अब हम A2 निकाल लेते, क्या करते हैं, A2 निकालते। तो इस वाले फॉर्मूले में जो ये फॉर्मूला आपका रखा हुआ है यहां पर, ये फॉर्मूले में हमने क्या करते, n की वैल्यू 2 पुट करते हैं, तो n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां 2 आ जाएगा और यहां क्या आ जाएगा 2 माइनस 1, जिसको हमने बोलेंगे S2 माइनस S1। S2 की वैल्यू आ गया आपका 20 और S1 की वैल्यू पहले से आ चुका है -6, तो यहां से A2 की वैल्यू आ जाएगा, A2 वैल्यू कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 14, और A1 की वैल्यू पहले से है आपका वो 6 है। तो उसी को S1 को ही हमने ये पहला टर्म बोला जाता है, उसी या A1 ही बोला जाता है आपका। तो अब हमें D निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है तो A2 माइनस क्या करते हैं, A1 कर देते हैं। तो यहां से आप क्या करोगे, 14 माइनस 6 करोगे तो कितना आ जाएगा, 14 माइनस 6 करोगे कितना आएगा, 8 आएगा। देखो हमने यही तो निकाले थे, यही तो निकाले थे, हमने बताया था D का कोएफिशिएंट क्या होता है, D जो होता है कोएफिशिएंट n स्क्वायर का डबल होता है। D जो होता है कॉमन डिफरेंस जो होता है कोएफिशिएंट n स्क्वायर का क्या होता है, डबल होता है। तो चलिए D मिल गया और पहला टर्म मिल गया, फिर आपको D और फर्स्ट टर्म मिल गया, फिर आप इसी में D की वैल्यू 8 पुट कर दो और A की वैल्यू आप 6 पुट कर दोगे, फिर क्या निकल जाएगा आपका इक्वेशन यही। तो कौन सा ऑप्शन सही है कोई ऑप्शन, सी वाला। ठीक है, ये आपका ट्रिक मेथड है, ये आपका क्या है, ये आपका अल्टरनेटिव मेथड है जो आपके बुक में कराया जाता है। तो इसमें करने के लिए सबसे पहला काम करना, जब भी एसएन हमें मिले इस तरह का, तो आप देखो क्वाड्रेटिक में बना होगा, क्वाड्रेटिक में होगा तो उसका एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट का डबल करोगे डी मिल जाएगा, और इसमें एन की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा, ए और डी मिला तो आपको जो चाहिए वो निकल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट नोट करिए इसको। क्या यही क्वेश्चन हमारा, हाँ चलिए 11th क्वेश्चन आपका। अब इसमें दिया हुआ है द सेवन टर्म ऑफ एन एपी इज -1, इट्स 16 टर्म इज 17, द एन टर्म ऑफ एपी। फिर पूछा गया है, वैसे जितने भी क्वेश्चन है सारे आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, ये बोले 7 टर्म एपी, 7 टर्म का मतलब क्या बात कर रहे हैं कि A7 जो बराबर है आपका वो -1 के बराबर है, और 16 टर्म A16 किसके बराबर है, ये 16 टर्म है वो है 17 के बराबर है। अगर इसको हमने यहां सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें तो क्या लिख सकते, a प्लस 6d, यही तो लिखना है हमें, जितना यहां 7 है उससे एक कम होता है d के साथ, और इसको अगर हमने सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, a प्लस 15d इक्वल टू कितना आ गया 7। ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया आपका। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें फिर वही मेथड लग जाएगा एलिमिनेशन। तो एक को एलिमिनेट करना, जिसको एलिमिनेट करना उसका साइन सेम होना चाहिए, कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। ऐसा साइन सेम होना जरूरी नहीं है, कोएफिशिएंट सेम होना जरूरी है। और साइन अगर सेम हुआ तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन अगर अपोजिट हुआ तो माइनस करेंगे। तो यहां हमने साइन क्या है, सेम है, साइन सेम है तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और साइन अपोजिट होगा तो ऐड कर देंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो गया आपका। और
-15 में से 6 माइनस करो तो -9d आ जाएगा, और ये माइनस माइनस का कितना हो जाएगा, -18 आ जाएगा। तो d की वैल्यू कितना हो जाएगा, -18 डिवाइड बाई -9, इसको कैंसिल कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो d की वैल्यू 2 मिल गया, और a की वैल्यू निकालना है तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो d इक्वल टू जो आपका 2 आया वो हम किस में पुट कर देते हैं, जो पुटिंग इक्वेशन 1, हम पहले वाले इक्वेशन में अगर इसको पुट कर देते हैं तो a प्लस 6 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितना हो गया, 2 इक्वल टू -1 है। तो a प्लस 12 इक्वल टू -1, और a उधर ले जाओगे तो -13 आ जाएगा। a की वैल्यू क्या आ गया, -13। तो चलिए अब इसको हमने सॉल्व करते हैं आगे की तरफ। हमें क्या निकालना है, ए एन निकालना है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो ए की वैल्यू -13 प्लस एन की वैल्यू एन ही रहेगा, और डी की वैल्यू कितना है, डी की वैल्यू आपका है 2। डी की वैल्यू है आपका 2। इसको हमने सॉल्व कर लेते हैं। -13 प्लस 2n-2, अगर इसको सॉल्व करोगे तो जो an की वैल्यू आ गया आपका, an की, तो -13 -2 ऐड करोगे तो -15 आ जाएगा। इसमें हमने 2n-15, तो ये देखिए आपका ऑप्शन में होना चाहिए, नहीं है तो हम खुद देखते हैं क्या गलती हुआ, लेकिन हमारे ऑप्शन में मिल गया, और डी वाला ऑप्शन आपका सही है, बिल्कुल आसान और करेक्ट आंसर हमारा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 क्वेश्चन, इसमें बोला हुआ द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी एंड एपी इज 5 एंड लास्ट टर्म। ये बोल रहे हैं कि क्या है, फर्स्ट टर्म, पहला टर्म कितना है 5, और लास्ट टर्म को an बोलते हैं या l से रिप्रेजेंट करते हैं, वो दिया हुआ 45, और बोल रहे हैं सम ऑफ जितने भी सारे टर्म है, जितने भी टर्म है उनका सम किसके बराबर दिया हुआ है, वो टर्म दिया हुआ जो Sn है वो आपका 400 दिया हुआ है। ठीक है, तो Sn इक्वल टू आपका n/2 और 2a प्लस n-1d। ठीक, तो यहां आ जाएगा आपका 400, और n की वैल्यू कितना है, ये Sn की वैल्यू दे दिया। अच्छा, इस ये वाला फॉर्मूला हमारा नहीं लगेगा, रीजन क्या है कि हमें जब लास्ट टर्म और a दिया हो तो आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो Sn का फॉर्मूला क्या होगा, वो n/2 2a प्लस l होता है। ठीक है, या an होता है, ये वाला फॉर्मूला लगाओ तो इससे आसानी से आपको सॉल्व हो जाएगा। और n की वैल्यू n/2, यहां हमने a की वैल्यू कितना है 5, और L की वैल्यू कितना है, लास्ट टर्म कितना है 45, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर हो गया आपका 400, इधर n/2 और क्या हो जाएगा 50, इसको मल्टीप्लाई में कैंसिल करो तो 25 बचा, तो 25 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो n इक्वल टू 400 डिवाइड बाई 25। अगर 25 से इसको कैंसिल करें तो किसके बराबर आ जाएगा, 5 से कैंसिल, 5 5 जा और 5 8 जा और 0, तो 80 अपॉन में क्या आ गया 5 आ गया, इसको करेंगे तो 16 आ जाएगा। कितना आएगा 16, 5 जा 80 होता है। तो इसमें 16 बिल्कुल डी वाला ऑप्शन आपका सही है। ये अभी जल्दी का आया था 2020 में, जो आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हुआ था, टर्म 1 टर्म 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने 13 क्वेश्चन, ये बोल रहे हैं 9 टर्म हमें फाइंड करना है, और हमें एक एपी में सीक्वेंस दिया -15 -11 -7 करते करते कहां तक गया 49। हमें क्या करना है, ए की वैल्यू बताइए क्या है भैया, -15 है, और डी की वैल्यू निकालना है तो a2 -a1 कर लीजिए। a2 ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, तो a2 वैल्यू -11 है, क्या है -11 है, -15 हो जाएगा आपका, तो -11 प्लस 15 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 9 टर्म फाइंड करना है। 9 तो क्या हो जाएगा a प्लस 8d, 8d a की वैल्यू हो गया 15 प्लस 8d की वैल्यू हो गया 4, ये हो जाएगा आपका 15 प्लस
कहीं गलती तो हो नहीं रही है ना? ठीक है, माइनस माइनस 15 -4 7 माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 32। हमें 9 टर्म ही फाइंड करना है। ए की वैल्यू -15 है, गलती यहां हो रही है। चलिए ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 17 आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। बस एक माइनस की गलती हो रही थी, इसकी वजह से आपका आंसर गलत आ रहा था। तो चलिए, ए की वैल्यू क्या है? -15। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमने 14 क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर। हमें क्या पूछा गया है? फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर क्या होता है? अब 1 जो होते हैं आपका 1 2 3 4 5 5, इसमें से हमने, ये सारे नेचुरल नंबर है, इसमें से ऑड नेचुरल नंबर, ऑड वाले जो हमारा 2 के टेबल से डिविजिबल ना हो, इन सारे नंबर का, तो हम अगर इनका सम करना है 1 + 3 + 5 + 7, ऐसे करने कितने तक? 20 टर्म तक करना हमारे पास। अगर इनको करने तो हमें ए की वैल्यू क्या दिख रहा है? ए की वैल्यू 1। अगर डी की वैल्यू देखे 3 में से 1 माइनस करो तो 2 आ जाएगा। और हमें एन की वैल्यू किसके बराबर है? वो 20 के बराबर है। तो हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है? 20। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस सॉरी ए प्लस 9d, ये हो जाएगा। ए की वैल्यू कितना हो गया? 1 + 9, डी की वैल्यू हो गया 2, 38 + 39, क्या हो गया ये? सम ऑफ, अच्छा सम ऑफ निकालना, हमें टर्म नहीं निकालना है। S20 फाइंड करना है, तो n/2, यहां n/2 Sn का फॉर्मूला हमें ये फाइंड करके लाने हैं, जो हमें फाइंड करना है ये लाना है। तो Sn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n/2 2a + n-1d। ठीक है, तो देखो यहां से n की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है और d की वैल्यू पता है। अगर इसमें पुट कर देते हो तो हमें जो S20 की वैल्यू मिल जाएगा। तो यहां 20 / 2 + 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितना है? 1 + n-1, n की वैल्यू आपका आ चुका है 20, n की वैल्यू जो है 20 -1, और d की वैल्यू कितना है? d की वैल्यू है 2। इसको सॉल्व करना है, तो यहां से आ गया 10, ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा आपका कितना? ये 19 × 2 करोगे तो 38, और इससे करोगे तो 40 हो गया। तो 10 में मल्टीप्लाई 40 का करोगे तो कितना आ जाएगा? 400। देखिए ये ऑप्शन में आपका मैच कर रहा है बिल्कुल। ये बोलने कि ऑड नेचुरल नंबर का कितने 20 ऑड नेचुरल नंबर का सम करना है, तो किसके बराबर आएगा? वो 400 के बराबर आएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमने। द सम ऑफ फर्स्ट 20 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, मतलब 6 से जो डिविजिबल हो जाते हैं, 6 से जो डिविजिबल हो जाते हैं, वो 20 ऐसे कौन से नंबर जो स्टार्टिंग से, वो आपको सम करने के बाद उसका क्या आएगा वो बताना है। ठीक है, तो चलिए पहले हमारे पास 6 से डिविजिबल नंबर क्या लिखे जाएंगे? आपका 6 से डिविजिबल नंबर होगा तो 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और 18 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा, और आपका 30, ऐसे करके नंबर चलते जाएंगे। वो ऐसे कितने नंबर, हमें 20 टर्म्स को हमें क्या करना है? वो ऐड करना है और बताना है कितना आएगा। तो चलिए 6 से डिविजिबल, तो यहां से ए की वैल्यू 6 हो गया, डी की वैल्यू भी निकालोगे तो 12 - 6 करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 हो जाएगा। और A20, हमें नहीं A20 नहीं, S20 निकालना है। कितना निकालना है? 20 टर्म। तो ये आ जाएगा 20 / 2, और 2a की वैल्यू 6 + 19 × 6। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई, यहां 10 हो गया, यहां 10 हो जाएगा, तो और आपका आ क्या जाएगा? ये 12 हो गया, प्लस 6 9 जा 54, और 6 1 जा 6, और 5 ऐड करोगे तो 1 1, और इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 × 126।
और जब पूरा आंसर देखा जाए तो 1260, 1260, ये आपका ऑप्शन सही आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, अगर देखा जाए तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हमने करते हैं। विच, ये बोल रहे हैं कि कौन सा ऐसा टर्म है एपी में, देखो ये टर्म कम होता जा रहा है, पहले 25, 20, 15 ऐसे कम करते करते कौन सा पहला टर्म मिलेगा जो नेगेटिव होगा, तो वही पूछा गया। तो अगर हमें नहीं पता है कौन सा टर्म मिलने वाला, तो हम मान लेते हैं कि जो ए एन टर्म होगा वो क्या होगा, ऐसे कहीं तक जाते हैं ए एन टर्म है जो हमारा जीरो से छोटा मिलेगा जैसे। तो अब हमारे पास जो देखा जाए तो लिखा क्या है, वो 25, फिर आपका 20, फिर क्या है 15, ऐसे करते करते सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ a1 की वैल्यू कितना आ जाएगा 25, a की वैल्यू अगर देखा जाए तो d की वैल्यू निकालना है, तो 20 माइनस 25 करोगे तो कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। तो a और d मिल गया, a और d मिल गया आपका। तो हमें क्या करना है, इसमें पुट कर देना। an का फॉर्मूला होता है क्या, a प्लस n माइनस 1d लेस देन 0 आ जाएगा आपका। तो a की वैल्यू हो गया 25 प्लस n की वैल्यू फाइंड डी करना हमें, d की वैल्यू किसके बराबर आ गया, वो -5 लेस देन 0। तो यहां से अगर इसको सॉल्व करें तो ये 25 प्लस, इसको हम माइनस का मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस यहां आ जाएगा -5n, और माइनस का मल्टीप्लाई इसमें हुआ और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो +5 हो जाएगा लेस देन 0। अब समझना ध्यान से, तो ये -5 आ गया, -5n, और इन दोनों को सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 लेस देन 0। माइनस वाले को उधर लेके जाते, हमेशा जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आप नेगेटिव को ही ले जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ थोड़े से इनइक्वालिटी के साइन का आपका मैटर होता है, तो इसलिए माइनस वाले को अगर उधर ले जाते तो आपका करेक्ट करोगे, और अगर मैं आगे पढ़ाने लगूंगा तो उसमें कंफ्यूजन आएगी आपका। तो यहां पर आपको क्या करना है, ये 30 और उसको उधर ले जाओगे तो प्लस में आ जाएगा, +5 आ जाएगा, ठीक है। अब 5 से इधर डिवाइड कर दो तो इधर 30 डिवाइड बाई 5, और इधर क्या आ जाएगा लेस देन n, इसको कैंसिल करोगे तो 6। ये बोल रहे हैं जो 6 से बड़ा n की वैल्यू आएगा वही वाला हमारे पास हो जाएगा। 6 से आगे बड़ा वाला कौन सा है, वो 7th आता है। तो 7th टर्म जो होगा पहला होगा क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, पहला 7th टर्म होगा नेगेटिव होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन खत्म। 15 क्वेश्चन करे थे हमने, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करे, 15 क्वेश्चन करे, 15 ने 16 क्वेश्चन थे टोटल मिला के। अब इन क्वेश्चन को अगर आप 1 बाय 1 एक क्वेश्चन को अच्छे समझे तो इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपका ऑब्जेक्टिव है। अदर क्वेश्चन है, इसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा एग्जाम में, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स आ रहे हैं, तो इसको बहुत ही केयरफुली करना है आपको, और सारे चैप्टर को आप पढ़ो, बिल्कुल 20 आउट ऑफ 20 आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू।